आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट भूगोल का पार्ट 1। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए जुड़े हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग जिसके पास कोर्स खरीदने का या बुक खरीदने का पैसा ना हो तो इस वीडियो से पढ़ कर ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। मैं इसकी प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसमें वहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री हो चुकी है, कंप्लीट पॉलिटी हो चुकी है, तो आप उनको भी एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भूगोल में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे विश्व का भूगोल से। ठीक है, ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा है। कोपरनिकस ने सबसे पहले यह कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता कोपरनिकस को कहा जाता है। केपलर ने ब्रह्मांड में ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी प्रदान की। तारा यह खगोलीय पिंड है जिसकी रचना गैसों के बादलों से होती है और यह नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। तारों के अनगिनत समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। इसे दुग्ध मेखला मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से आकाशगंगा की खोज की थी। हमारे आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर जाने नहीं देता। इस गुण का प्रमुख कारण उसका बहुत उच्च घनत्व है। ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी। एडविन हब्बल ने कहा था, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। ठंडा होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत बौना तारा जीवाश्म तारा, जिसको फॉसिल स्टार कहलाता है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तब किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है। किसी तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा साइरस है। फिर सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड जैसे ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों के समूह जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, मरकरी, वही सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, नेपच्यून हैं। शुक्र, वीनस एवं अरुण यूरेनस की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, वही अन्य ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को जोवियन या ब्रह्मा ग्रह कहते हैं। सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर निकट ग्रह वरुण, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, वलय रिंग युक्त ग्रह शनि, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध,
कम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण। ग्रह जिन पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और अरुण। समान घूर्णन एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह बुध। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार शुक्र। शाम का तारा इवनिंग स्टार शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। अब सूर्य के बारे में। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संकलन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस के कारण गैस और प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं। सूर्य के सतह पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का आयतन वॉल्यूम पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना अधिक है। सूर्य का रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य जीव 2.5%। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष 231/2 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का आकार जियोड है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। वही भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की लंबाई 40,008 किमी है। वही विषुवत रेखीय परिधि की लंबाई 40,075 किमी है। पृथ्वी का 71% भाग जलीय है जबकि 29% भाग स्थलीय है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,840 मीटर की है जबकि समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई मैरियाना गर्त 11,033 मीटर की है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी शुक्र ग्रह स्थित है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। फिर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसके लाल होने का प्रमुख कारण इसके सतह पर पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड हैं। मंगल पृथ्वी के समान अवधि के दिन एवं पृथ्वी के समान परिभ्रमण या घूर्णन वाला ग्रह है। इस ग्रह का अक्षीय झुकाव भी पृथ्वी के समान है। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। ओलंपस मोनस सौरमंडल की सबसे ऊंची ज्वालामुख पर्वत मंगल ग्रह पर ही अवस्थित है। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। प्रमुख देशों के मंगल अभियान। भारत मंगलयान प्रथम और दूसरा। अमेरिका पाथफाइंडर, मावेन, इनसाइट। जापान नोजोमी। रूस फोबोस मंगल के उपग्रह। चीन तियानवेन। संयुक्त राष्ट्र अमीरात होप मिशन। बृहस्पति यह सूर्य से दूरी की दृष्टि से 5वां तथा आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इस प्रकार यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। अभी तक ज्ञात बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है जिसमें यूरोपा, गैनीमेड, ला कैलिस्टो प्रमुख है। इस ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1300 गुना अधिक है। सौरमंडल में इस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। इस ग्रह को लघु और तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह के प्रमुख अभियान। पायोनीर 10 वर्ष 1972 संस्था नासा। वायोजर 2 वर्ष 1977 संस्था नासा। गैलीलियो 1989, न्यू होरिज़न 2006, जूनी 2011। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार बुध ग्रह के समान है। फोबे नामक उपग्रह शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है।
शनि के चारों ओर वलय या छल्ला पाया जाता है जिसकी संख्या 7 है। वह वलय बर्फ एवं चट्टानों से बना है। शनि ग्रह के प्रमुख अभियान प्रक्षेपण कवर और संस्था। पायोनियर 11 वर्ष 1973 संस्था नासा। वायोजर 2 अगस्त 1977 संस्था नासा। वायोजर 1 सितंबर 1977 संस्था नासा। कैसनी 1977 संस्था नासा। ह्यूजेंस वर्ष 1997 यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी। ड्रैगनफ्लाई 2026 नासा। बुध, यह ग्रह सूर्य के सबसे निकट तथा सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन सबसे कम है। इस ग्रह का तापमात्रा अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। इसका तापमान दिन में लगभग 430 से 450 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में लगभग -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बुध ग्रह का अब तक कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। शुक्र, यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसका तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ग्रह का घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों गति लगभग समान है। शुक्र ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। इसके फलस्वरूप शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। इस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह का अब तक कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पर सौरमंडल के किसी भी ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है। इसकी संख्या लगभग 16,000 है, हालांकि इनमें से अधिकांशित निष्क्रिय अवस्था में है। प्रमुख देशों के शुक्र मिशन की सूची। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इतने सारे अभियान चलाए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर रूस ने ये, फिर जापान ने, भारत ने शुक्रयान 2024 तक इसरो द्वारा जाएगा। फिर यूरोप। चंद्रमा, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। माउंट फ्यूजेन चंद्रमा का सबसे लंबा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 18,046 फीट है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के आधे से अधिक है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण इसके धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 363,300 किलोमीटर को उपभू तथा पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को उपभू कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष सिस लूनर कहलाता है। जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को शांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का दिन घटित होता है। चंद्रमा पर सर्वाधिक अमेरिका अंतरिक्षयात्री नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था। चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के भूपृष्ठ पर ऑक्सीजन और सिलिकेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख देशों के चंद्रयान की सूची। लूना 1, फिर रेंजर 7, फिर सर्वाइवर 1, फिर अपोलो 11, फिर हिटेन, फिर स्मार्ट 1, फिर चेंज 1, फिर पेरिशीट, फिर चंद्रयान 2 भारत 2019 में भेजा गया। अरुण, इसको यूरेनस बोलते हैं। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह यूरेनस है। शुक्र ग्रह के बाद सौर मंडल
यह दूसरा ग्रह है जिसकी घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने सन 1781 ईस्वी में की थी। सबसे अधिक झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के उपग्रहों की संख्या 27 है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटेनिया है। नासा का वायोजीर 2 अंतरिक्ष यान ने इसके 10 और उपग्रह की खोज की तथा इसके वायोजीर चारों ओर 9 वायुओं का पता लगाया है। वरुण, नेपच्यून। नई खगोलीय व्यवस्था में नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। जर्मन खगोलीय जॉन गाले ने सन 1846 ईस्वी में इस ग्रह की खोज की थी। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। इसके कारण इसका रंग हल्का नीला एवं चमकदार दिखाई पड़ता है। इस ग्रह की परिक्रमण काल 164.7 वर्ष है। नेपच्यून के अब तक ज्ञात 14 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटन सबसे बड़ा उपग्रह है। बौना ग्रह। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) के सम्मेलन में प्लूटो यानी यम ग्रह को ग्रहों के मापदंड को पूरा न करने के कारण ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। डॉर्फ प्लैनेट। बौना ग्रह की मापदंड इस प्रकार है: आकार में चंद्रमा के समान या विशाल हो, गोलाकार आकृति का हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसकी कक्षा पड़ोसी ग्रहों के कक्षा में नहीं गुजरती हो। अब तक 5 बौने ग्रहों की खोज की गई है, जो इस प्रकार हैं: प्लूटो, सेरस, होमिया, मेकमेक, इरिस। प्लूटो की बौने ग्रहों की श्रेणी में रखने का आधार इसका वरुण की कक्षा को काटना है। प्लूटो की खोज क्लाइड टैमबैग ने 1930 में की थी। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के मध्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से हुआ है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद क्षुद्र ग्रह गर्त का निर्माण करता है। फोर बेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसके नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु, कॉमेट। सौरमंडल के छोर पर पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इसे धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। जब यह सूर्य की तरफ अग्रसर होता है तभी सूर्य के प्रकाश से चमकीला दिखाई पड़ता है। धूमकेतु की पूछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। इसको पुष्कल तारा के भी नाम से जाना जाता है। उल्कापिंड, मेटियोर्स। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल कण होते हैं। यह तीव्र गति से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण हैं। उल्कापिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब घर्षण के कारण यह चमकदार दिखाई पड़ता है। उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर गिरते रहते हैं। महाराष्ट्र के लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से ही हुआ है। पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर एवं उनका प्रभाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के अपने कक्ष पर झुका होना तथा चक्कर लगाना मौसम परिवर्तन का प्रमुख कारण है। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होती है। इस स्थिति को पेरिहेलियन कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। इस स्थिति को एप्लियन कहते हैं। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज कल्पनीय रेखा को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर खींचे जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। रेखाएं उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिलती हैं। ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर
की रेखा पश्चिमी देशांतर तथा दाईं ओर की रेखा पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा तथा 0 डिग्री देशांतरीय रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर पर काटती हैं। 66 और हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त आर्कटिक सर्किल तथा 66 हाफ डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा सहित कुल आंशिक रेखाओं की संख्या 181 होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी सबसे अधिक होती है। पृथ्वी के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। 15 डिग्री देशांतर घूमने के लिए पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को 2 दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। विषुवत रेखा पर वार्षिक तापमांतर सबसे कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। भारत में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व मेरिडियन पर सूर्योदय की पहली किरण पहुंचती है। बेरिंग जलडमून के पास अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश या डोल्ड्रम के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 82 हाफ डिग्री पूर्व देशांतर पर है, जो कि नैनी प्रयागराज के पास स्थित है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विलाचन एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत सागर से होकर गुजरती है। भारत को समय जोन 1 के अंतर्गत रखा गया है। विषुवत रेखा पर स्थित 13 देशों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ब्राज़ील, 2 कोलंबिया, 3 मालदीव, 4 किरिबाती, 5 केनिया, 6 गैबोन, 7 इक्वाडोर, 8 इंडोनेशिया, 9 सोमालिया, 10 युगांडा, 11 कॉन्गो गणराज्य, 12 साओ टॉम प्रिंसिप, 13 लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित 18 देशों के नाम निम्नलिखित हैं। ताइवान, चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, चाड, यूएई, नाइजर, माली, ओमान, मेक्सिको, भारत, मिस्र, म्यांमार, लीबिया, अल्जीरिया, बहामास, हवाई द्वीप, मॉरिटानिया। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित 12 देशों के नाम निम्नलिखित हैं। नामीबिया, टोंगा, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, फ्रेंच पोलिनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे। 0 डिग्री देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय IST पर स्थित 9 देशों के नाम निम्नलिखित हैं। घाना, टोगो, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, स्पेन, अंटार्कटिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। वे इस प्रकार हैं: भूप्रकृति, क्रस्ट, आवरण, मेंटल, केंद्रीय भाग, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। भूप्रकृति को सियाल एवं सीमा में बांटा गया है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, वही सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन के साथ मैग्नीशिया की भी अधिकता होती है। भूप्रकृति का औसत घनत्व 2.7 ग्राम
सेमी ट्यूब है। मेंटल बसाल्ट चट्टानों से बना होता है। मेंटल का औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। मेंटल लगभग 2900 किमी मोटा होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% हिस्सा मेंटल का है। भूपर्कटी और मेंटल के सीमा क्षेत्र को मोरोविक असमबदया कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय क्षेत्र को कोर कहते हैं। इस भाग में निकेल एवं फेरस की अधिकता होती है। कोर का औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। कोर पृथ्वी के कुल आयतन का 16% हिस्सा घेरा हुआ है। पृथ्वी को औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के ब्रह्मा सतह को 4 भागों में विभाजित किया गया है: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। स्थलमंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, पृथ्वी की संपूर्ण ब्रह्मा परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थलमंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है, जबकि शेष 73% भाग पर जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% हिस्सा जल है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध का 81% हिस्सा जल है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है, जबकि अधिकतम गहराई मैरीना गर्त 11,035 मीटर प्रशांत महासागर में स्थित की है। चट्टानें। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण: इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अग्नि चट्टान जीवाश्म रहित होती हैं। अग्नि चट्टानों को सरड़ से काली मिट्टी का निर्माण अग्नि चट्टान मैग्मा या लावा के बनने से बनता है। ग्रेनाइट, बसाल्ट, पैगमाइट आदि अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं। अग्नि चट्टान के रूपांतर से बनी रूपांतरित चट्टानों की सूची: ग्रेनाइट से नीसिस, बेसाल्ट से एम्फीब्यूलाइट। अग्नि चट्टानों में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं: निकेल, लोहा, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि। कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक पैगमाइट नामक अग्नि चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला अवसादी चट्टानों बलुआ पत्थर से ही बना है। अवसादी चट्टानों से ही खनिज तेल की प्राप्ति होती है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टानों की सूची: सेल, फिर ये लाइमस्टोन, फिर बलुआ पत्थर, फिर बिटुमिनस कोयला। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नि एवं अवसादी चट्टानों से होता है। रूपांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ मैग्मा या लावा कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान प्लूटोनिक चट्टानें कहलाती हैं। धरातल पर लावा के ठंडे होने के बाद वह अग्नि चट्टान कहलाता है। अम्लीय लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो इक्वाडोर में स्थित है। ओलंपस मॉन्स हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट एबस एरबुस एंटार्क्टिका का एकमात्र स्थित शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ओजस डेल साल्डो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। मौना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर रेनियर हुड व शस्ता मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है।
अंडमान निकोबार के नकार्डोन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अग्नि वलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में अवस्थित है। भूकंप भूकंप का अध्ययन सिज्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें और धरातलीय तरंग। टी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों का उत्सर्जन होता है। प्राथमिक तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एल तरंगों, एल वेव्स को धरातलीय या लंबी तरंग कहते हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं, इसलिए यह सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंप के उद्भव स्थान भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। पार्क फील्ड कैलिफोर्निया को विश्व का भूकंप राजधानी कहा जाता है। भारत ने अक्टूबर 2007 को विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों को मुख्यतः पर्वत, पठार और मैदान में बांटा जाता है। पर्वत उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्लॉक पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत, तीसरा संक्षिप्त पर्वत, चौथा वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। पर्वत के ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत तथा बीच में धंसे भाग को भ्रंश या रिफ्ट घाटी कहते हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवाडा पर्वत विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वत जॉर्डन नदी की घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। पृथ्वी के धरातल पर कंकड़, पत्थर, बालू, ज्वालामुखी का लावा, मिट्टी आदि के एक स्थान पर जमा होने से संचित पर्वत का निर्माण होता है। रेगिस्तान में बनने वाले बालूका स्तूप संचित पर्वत के उदाहरण है। मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। भारत का हिमालय, रूस या यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका का एंडीज मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे और विस्तृत पर्वत होते हैं। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है और यह अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। वलित पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधारित है। फिर यहाँ पे टेबल है। दक्षिणी एल्प्स पर्वत मलाय न्यूजीलैंड में स्थित है। भारत और म्यांमार के मध्य अराकानयोमा पर्वत सीमा का निर्धारण करता है। अराकानयोमा पर्वत हिमालय का विस्तार है जो म्यांमार में अवस्थित है। पिरेनीज पर्वत स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। माउंट पिटलस स्विट्जरलैंड में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में हैं। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर एशिया का माउंट एवरेस्ट, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, अफ्रीका का किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका माउंट एकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया माउंट कोशियुस्कू,
अंटार्कटिका, विल्सन मैसिव। फिर पठार। पठार पृथ्वी के समान तल से ऊंचा होता है, लेकिन इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। इनकी ऊंचाई सामान्यतः 300 से 500 मीटर तक होती है। उदाहरण सहित पठारों के विभिन्न प्रकार। पठार के प्रकार: पर्वतीय पठार, पर्वतपदी पठार, तटीय पठार, गुंबद का पठार, ज्वालामुखी पठार, महाद्वीपीय पठार, हिमानी पठार। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, हालांकि यह तिब्बत के पठार का एक भाग है। मैदान: धरातल पर अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग मैदान कहलाता है। संरक्षण के दृष्टिकोण से मैदान दो प्रकार के होते हैं: अपरदनात्मक मैदान, निक्षेपात्मक मैदान। अपरदनात्मक मैदान के उदाहरण: लोएस मैदान, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू आदि के निक्षेप से निर्मित मैदान। कार्स्ट मैदान, चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के घुलने से निर्मित मैदान। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित मैदान। निक्षेपात्मक मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़, पत्थर, बालू, कीचड़ आदि के निक्षेपण से होता है। निक्षेपात्मक मैदान को जलोढ़ मैदान या डेल्टा मैदान भी कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। इसे सुंदरवन का डेल्टा के भी नाम से जाना जाता है। संरक्षण के आधार पर विश्व के प्रमुख मैदान: बाढ़ का मैदान, गिरिपथ जलोढ़, डेल्टाई मैदान, पवन निक्षेपित मैदान, लावा द्वारा निर्मित मैदान। फिर मरुस्थल: ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, मरुस्थल की श्रेणी में आता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार भारत में है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दश्त-ए-लुट ईरान में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो चिली, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाने वाले मरुस्थल शीतकटिबंधीय होते हैं। पैटागोनिया, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल इसके उदाहरण है। विषुवत रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी के अंतर्गत आने वाले मरुस्थल उष्णकटिबंधीय होते हैं। थार, कालाहारी, बोत्सवाना इसके उदाहरण हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल: सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। फिर कालाहारी मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल। घास के मैदान: घास के मैदान विषुवत रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक पाए जाते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान 30 से 45 अक्षांशों के मध्य। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान: घास के मैदान और उसका स्थान: सवाना अफ्रीका, कंपोस ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान: पंपास, फिर प्रेरी, फिर डाउन, फिर वेल्ड, फिर स्टेपीज, फिर कैंटरबरी, फिर पुस्टास हैं। विश्व के प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात: झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। मुख्यतः झील 4 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक झील, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर; कृत्रिम झीलें, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर; खारे पानी की झील, जल की प्रकृति के आधार पर; मीठे पानी की झील। फिर विशेषताएं और झील। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनी है वहाँ पे झील और उनकी विशेषता के बारे में, तो आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि और भी फ्रेंड्स जिनके पास बुक ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है तो वो इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो।